सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। अब जब से अयोध्या से आए हैं कोई ना कोई बुला रहा है या घर पर आ रहा है, तो आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद। उन्होंने हमें इनवाइट किया है और उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो जैसे भी है हम आपको व्लॉग में बताते रहेंगे। ये दीदी भी रेडी हैं, बस वो थोड़ा सा बिजी हैं बातों में। और देखो इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ कि मेरे बाल भी सारे गीले हैं। नहा के निकली और बस एकदम चल पड़ी हूँ क्योंकि लेट हो रहे हैं हम, और अभी पहुँचने में भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये आ गई है हमारी कैब, बस अब हम कैब में बैठने लगे हैं और आगे का जो भी हमारा सफ़र होगा हम टाइम टू टाइम आपको व्लॉग में डालते रहेंगे। बस दीदी भी आ गए, हम लेट हो रहे थे लेकिन वो बातों में लग गई हैं, इसलिए हम 10 मिनट और लेट हो गए हैं। कहते ना जहाँ जितनी जल्दी पहुँचने की कोशिश करो नहीं पहुँच सकते। अच्छा तो इस पर जा रहे उनका थे सेक्टर और कितना है? लोकेशन गलत हो गई है और पता यहाँ नहीं जा कहाँ गए, पहुंच ये गए। तो अब ये डिफरेंट लोकेलिटी है जहाँ पर आ गए। जा रहे हैं। वो 36 देखो 36-37 में तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर B36 दिखाए कि 37 दिखाए, उनका मैं सेक्टर पूछ रही हूँ। और सेक्टर क्योंकि ये 43 दिखा रहा है तो उनका 46 था मेरे को लग रहा है। आई डोंट नो, उनका लग नहीं रहा। उनको फोन करके पूछो और मुझे बताओ एकदम। हाँ आज तो बहुत ही गलत हुआ। जीपीएस के चक्कर में पता नहीं कहाँ हम जंगल में पहुंच गए और अल्टीमेटली ऐसा भी हुआ कि हमें जो राह चलते हुए बंदे थे उनसे एड्रेस पूछना पड़ा। सो एम्बैरेसिंग, वो भी दिल्ली जैसी जगह पे। अब हम पहुंच गए अलकनंदा। दूसरे किसी में घूमते रहे। अच्छा। जो कोठिया कोई है वो 42 सेक्टर में, वहाँ पर भी मतलब ग्रीन फील्ड पर एरिया में आप आ जाए। ग्रीन फील्ड के अंदर ही घुमा रही है और मैं लोकेशन में गूगल भी इतना परफेक्ट नहीं है, तो कभी अपना भी पहले सोचो, नहीं पहले कितने जा रहे हैं। हाँ बस अब हम यहाँ रुके हुए हैं। ये बन रही है इलायची वाली चाय। बस गला खराब है और बस कैसे पूछ पूछ कर हम यहाँ पहुँचे हैं ये हम ही जानते हैं। जीपीएस पे लगता है कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। सो ये है ब्रेकफास्ट, गुलाब जामुन, खस्ता कचौड़ी, ये क्या है? इडली और देखो तो भूख लग रही थी, फटाफट शुरू हो गई। ढूंढने में जो टाइम लगा ना उतना टाइम जो वेस्ट। सो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद। जब हमने बताया था घर से चले थे तो हम कहा था इस बार फरीदाबाद जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी जिठानी जी हैं। तो ये देखिए बैठे हुए, उन्होंने स्पेशली जब वो राम मंदिर से आई हैं तो उन्होंने उनको कहा था मिलने के लिए। उनका मैं जा तो नहीं पाई लेकिन तुमसे मिलकर मैं इतनी धन्य हो जाऊंगी कि मैं भी सोचूंगी कि मैं भी अयोध्या होकर आई हूँ। तो अभी आपको उनसे मिलवाते। तो ये है रीटा कश्यप जी, मिसिज राज की जिठानी जी हैं। तो मिसिज राज अभी अयोध्या गए थे तो इन्होंने स्पेशली कॉल किया कि हम आ जाते हैं या आप आ जाओ। तो दीदी बोले मैं ही आ जाती हूँ। और ये देखिए इतनी धन्य, देखो कैसे चिपक कर बैठी हुई है, सोच रही है कि जैसे मैं अयोध्या से होकर तो सारी वो उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ। हम ले लेना अयोध्या की, हम लोग तो जा नहीं सके तो ठीक है, पूरे हम इनसे सारी हमको मिल रही है। तो कैसा लग रहा है आपको इनसे मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि ये जाके आई है, क्योंकि इनके मन में बहुत था और इनके मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। भगवान जी ने पूरी कर दी, अयोध्या पहुंचा दिया। मतलब बहुत रेयर लोग हैं जो वहाँ पहुँच पाए हैं और मेरे को लगता है फैमिली में से यही एक है जो वहाँ अयोध्या पहुंची है। हाथी के पाँव में सबका पाँव ये बात तो सही है। ठीक है ना, ये गई है और इन्होंने जैसे हम सबको छूती जा रही है और हम सबको वो पूरी वाइब्रेशंस मिल रही है। मतलब सबको ये लग रहा है कि हम अयोध्या होकर आए। देखिए कितना मतलब वर्ल्ड वाइड कितना राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में इतना मतलब सब दिल से, तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार है कि हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो तो ये दिन आया और कम से कम हम लोगों ने ये दिन देखा। इस उम्र में गवाह बने, ठीक है, हमने इस एज में ये दिन देख सके, ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मतलब धन्य हो गए सुनकर कि भारत में ऐसा कोई इवेंट हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है 500 साल के बाद। हम तो ये कहते हैं कि ये हुआ ही इसीलिए कि मोदी जी ने इतना कर दिया, अदरवाइज तो हम तो, और हमें पता भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो रहा है इस डेप्थ में, कि इतना इतनी नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन अब जब सब कुछ हुआ है, हमें हिस्ट्री पता लग रही है। ये हिस्ट्री बच्चों को पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, हमें ये लगता है हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री से हम लोग वंचित रहे।
लेकिन हमारे वो बच्चों मैंने को गवर्नमेंट ने किया ना, वो मैंने हिस्ट्री स्कूलिंग सब में आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है उसको अचीव करने के लिए। जो आज ये दिन आया ये कोई इतना आसान थोड़ा था, इतना मुश्किल से आया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर वेरी लकी कि हम लोग उस चीज को, उसको कहियन को देख सके। हम वहां नहीं पहुंचे लेकिन यहाँ से ही हमने जो देखा वो ही सुपर्ब था, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर। थैंक जय यू। श्री राम, और जय श्री राम, जय श्री राम। राम। सो गाइज आपने देखा कितने लगन और कितने मन से इन्होंने, ऐसे जो शब्द निकल रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल इनके दिल से निकल रहे हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम की, वो तो लगता है पूरे वर्ल्ड में सबके दिल में बस गई है। और मैं तो बहुत धन्य हूँ कि दीदी के साथ होकर आई हूँ। सो करोगे तो राह निकलेगी भी नहीं, अगर सोचते ही रहोगे तो राह निकलेगी भी नहीं। हम तो फिर पूरा झुंड है ना, हम बाद में बनाएंगे प्रोग्राम। आप अकेले तो जा ही सकते हो। हाँ, और एक दिन जाना अगले दिन आ जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलो। वैसे तो आप बाई एयर कैसे, वंदे भारत ज्यादा बेटर होगी। नहीं, मैं ट्रेन से करना चाहती हूँ। ट्रेन ना बेटर नहीं है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा है, पर मस्ट एक्सपीरियंस दिस ट्रेन जर्नी। तो इसलिए ट्रेन में जाना मेरे को है, वो सवेरे जाती है। ये ना कि आपको 2-2.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ, बाद में आ जाती है, घंटा वहाँ लगा, 2 घंटे यहाँ पहले पहुंचो, घंटा आपने जाने में लगा, वहाँ घंटा, 5 घंटे लगे आपको सारे, तो 8 घंटे लगे। तो आप ट्रेन में जा रहे हो, उसका अलग experience। अचीवमेंट। और वंदे मातरम का ना अपना है। चलो बोलो तो मैं बुक कर लेती हूँ। सच में चाह रही हो रीता, नहीं चाहेगी तो कभी, जब तक तू खुद नहीं चाहेगी ना तो नहीं निकल सकती। अब वो कह रहे हैं तू यू आर लकी प्रिविलेज की बहू भी है, बेटा भी यहाँ पर है, और 1 डे की मैंने जैसा कौन सा प्रॉब्लम। अब हम भी 3 महीने की जब मैं आई हूँ तो मैंने कह दिया, कहते कब आ रही, मैंने कहा तू आ रही भाई खाना बाहर मिलता है ना, तो मेड आके वो बना देगी, तो बाहर मिलता है ना, कहते थे खाना भी आप करो, जो मिल रहा वो खाओ। सो गाइज लग रहा है अयोध्या की जो भी एनर्जी है वो सारी दौरानी जेठानी में इक्वल हो गई है। ट्रांसफर हो गई सारी हाँ हमने ले जी। ली। एनर्जी बहुत है, बहुत। आप भी आओ बेटे। कोई बात नहीं, देखिए राम मंदिर की भावना। भावना नहीं जी, कल भावना पूरी निकाली। नमस्कार जी, नमस्कार। ये है राज दीदी के जेठ जी, और ये भी बस राम मंदिर से आई हैं तो इनसे मिलने के लिए इन्होंने बुलाया था। तो देखो राम मंदिर, हाँ वो भी चाहते थे कि मैं भी उनसे मिलूं, और अपने जा तो नहीं पाया लेकिन उनसे मिलकर ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। तो देखिए कितने खुश हैं ये, चेहरे पर बिल्कुल इतना मतलब सोबरनेस आई हुई है टच करते ही। देखिए सो गाइज मिल चुके हम सबसे, बस अब हमारी वापसी हो रही है। ये देखिए एक आध किसी को बुला लूंगी, ठीक है, दैट इज फाइन। नहीं अच्छा है, ज्यादा तो अच्छी बात है, अपने पब्लिसिटी पास टाइम। कितना अच्छा लग रहा है जब फैमिली गेट टुगेदर होती है और सारे एक साथ मिलते हैं आकर। तो आपके तो फंक्शन हो रहे, फंक्शन देश को बिठाओ। तो हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, अब लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और शाम को हम कहाँ जाएंगे ये हम आपको अपडेट करेंगे। बाय।